कई सारे विद्यार्थी को डर था कि मेरा इस विषय में बहुत कम लिखा आया है, मैं इस विषय में फेल हो जाऊंगा। लेकिन आप सभी के लिए, आप सारे विद्यार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए एक सबसे बड़ा ऐलान किया गया बोर्ड के द्वारा। अब मुझे लगता है कि कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं होंगे, क्योंकि ग्रेस मार्क्स का ऑप्शन बहुत ज्यादा आपके पास आ गया। देखिए, कई बार क्या होता है कि बच्चों का किसी एक विषय में बहुत कम लिखा आता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि किसी बच्चे का मैथ में कम लिखा है, उनको मैथ में फेल होने का डर है। किसी विद्यार्थी को इंग्लिश में फेल होने का डर है। किसी को मतलब जो आर्ट्स है, जो विद्यार्थी आर्ट्स से इंटर में, उनको हिस्ट्री से जियोग्राफी में फेल होने का डर है। मतलब हर विद्यार्थी को कहीं ना कहीं किसी एक विषय में फेल होने का डर है ही, प्रत्येक विद्यार्थी को। तो वो सारे विद्यार्थी अपने अंदर छुपे डर को आप निकाल दीजिए। तनिक भी अब डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास सरकार के द्वारा बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है और इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं होगी। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर कितने नंबर तक आपको बोर्ड जो है ना ग्रेस मार्क्स देकर आपको पास कराने वाला है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए जिस विद्यार्थी को मान लीजिए कि मैथ में आपने एग्जाम दिया, मैथ सबसे कम लिखा है आपका और उसमें 10 नंबर आपका आया है, तो क्या बोर्ड जो है आपको 20 नंबर अपना से दे के आपको पास करा सकता है? अब जरा सा बात करते हैं ग्रेस मार्क्स होता क्या है। देखो, ग्रेस मार्क्स का मतलब होता है कि अगर आप कुछ अंक से फेल हो रहे हैं किसी विषय में, तो बोर्ड आपको उसमें अपने तरफ से नंबर दे देगा और आपको पास कराएगा। यानी बोर्ड का अपने तरफ से नंबर देना ही ग्रेस मार्क्स कहलाता है। अब बात करते हैं कितने नंबर तक आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं और बोर्ड आपको पास करा सकता है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल के तहत समझा देना चाहूँ। अगर मान लीजिए कि आपका टोटल, जैसे मान लीजिए कि आपका टोटल हर विषय में नंबर 299 नंबर है, और यदि आपका एक नंबर के लिए आपका फर्स्ट डिवीजन छूट रहा है, तो बोर्ड क्या करेगा कि एक नंबर अपना से देकर आपको 300 कर देगा। मतलब कहने का मतलब कि आपको फर्स्ट डिवीजन से पास करा देगा। ये ग्रेस मार्क्स हो गया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका सारे विषय में अच्छा नंबर है और आपका साइंस में ही नंबर सबसे कम हो गए। साइंस में ही आपको नंबर, मतलब मान लीजिए कि आपको साइंस में आप 2 नंबर से फेल हो रहे हैं, तो बोर्ड आपको उस कंडीशन में फेल नहीं कराएगा, अपने तरफ से 2 नंबर देकर आपको पास करा देगा, आपको उसमें से निकाल देने का काम करेगा। अब आप ये सोचे होंगे सर कितने नंबर तक ग्रेस मार्क्स मिल सकता है, तो मैं आपको बता देना चाहूँ कि जो विद्यार्थी 1 नंबर से फेल हो रहे हैं किसी विषय में, 2 नंबर से फेल हो रहे हैं, 3 नंबर से फेल हो रहे हैं, 4 नंबर से यदि किसी विषय में आप फेल हो रहे हैं, 5 नंबर से भी यदि आप किसी विषय में फेल हो रहे हैं, तो आप अब फेल नहीं होंगे, क्योंकि बोर्ड का ऐलान किया गया कि कम से कम विद्यार्थी को 5 अंक तक ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। अब आप सोचे होंगे सर क्या जिस विद्यार्थी का 20 नंबर ही आया हो और 10 नंबर से फेल हो रहा हो, तो क्या बोर्ड 10 नंबर ग्रेस मार्क्स नहीं दे सकता है? नहीं, बोर्ड जो है वो आपको 10 नंबर ग्रेस मार्क्स नहीं दे सकता है। वो अधिक से अधिक आपको 5 नंबर ग्रेस मार्क्स देगा। 5 नंबर से वो अधिक दे ही नहीं सकता है। यदि किसी एक सब्जेक्ट, किसी एक विषय में आप 5 नंबर से फेल हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको 5 नंबर तक दे सकता है। हालांकि अगर आप 1-2 नंबर से फेल हो रहे हैं, तो आप कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि बोर्ड जो है ना आपको ग्रेस मार्क्स देकर आपको पास करा देगा, आपका रिजल्ट को निकाल देगा। तो ये है ग्रेस मार्क्स का ऐलान, ठीक है ना। यानी कहने का ये मतलब कि जिन विद्यार्थी को डर लगता था कि हम मैथ में फेल हो जाएंगे, साइंस में फेल हो जाएंगे, बाबू अब सारे विद्यार्थी इन सारे मन में जो भ्रम है निकाल दीजिए। यदि आपको लगता था कि 1, 2, 3, 4, 5 नंबर से हम फेल हो सकते थे, तो अब फेल नहीं होंगे, क्योंकि बोर्ड ने बहुत बड़ा ऐलान जारी किया है। आपको कम से कम 5 नंबर तक ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे और आपको उस विषय से निकालने का काम किए जाएंगे। अगर आपको लगे ना कि ये वीडियो आपके लिए सच में कारगर सिद्ध हुआ है, या इस वीडियो से कुछ भी सीखने को या कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिला है ना, तो इस वीडियो को ईमानदारी से कुछ लोगों के पास आप शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।